करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी तक आप पढ़ रहे थे राजीव कुमार का नाम, और इन्हें रिप्लेस कर दिया है ज्ञानेश कुमार ने। तो ज्ञानेश कुमार अब देश के 26वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिए गए हैं। राजीव कुमार को ये रिप्लेस कर रहे हैं, और ये 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, और वैसे ही ये चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। तो इन्हें पदोन्नत किया गया है, यानी कि प्रमोशन मिला है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन थे? राजीव कुमार तो थे, लेकिन इसके अलावा दो अन्य में, एक तो मैं ज्ञानेश कुमार का नाम बता रही थी, दूसरा सुखबीर संधू का नाम बता रही थी। तो ज्ञानेश कुमार को मिल गया प्रमोशन, तो ये बन गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, है ना। तो सुखबीर संधू के साथ अब कौन है एक और मुख्य नहीं, अन्य निर्वाचन आयुक्त? सुखबीर संधू के अलावा भी हाल ही में विवेक जोशी की अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति कर दी गई। तो ये कैसे इसका स्ट्रक्चर है? एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और दो इसमें अन्य होते हैं। तो मुख्य अब कौन बन गए हैं? ज्ञानेश कुमार। दो अन्य में सुखबीर, ये तो पहले से ही थे, और एक और नाम इसमें ऐड कर लीजिए, तो विवेक जोशी। ठीक है। अब यदि बात की जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इसका फॉर्मेशन ईयर है 25 जनवरी 1950, दिल्ली में मुख्यालय है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देश के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो पूछा जाए तो सुकुमार सेन थे। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 324 से 329 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। बात की जाए यदि संजय मल्होत्रा की, तो ये आरबीआई के 26वें क्रम के गवर्नर कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। देश के सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में संजय मूर्ति की नियुक्ति की गई है। आगे चलते हैं। रिसेंट अपॉइंटमेंट पर यदि आप नजर डालें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं। इंडियन आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन नेवी के डीके त्रिपाठी, इंडियन एयरफोर्स के अमरप्रीत सिंह। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख अभी हाल ही में विजय किशोर रहाटकर बनी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार हैं। एसबीआई के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना, और लोकपाल है एएम खानविलकर। फिक्की के चेयरमैन हर्षवर्धन अग्रवाल बने। ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, सीआरपीएफ के ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के प्रमुख वी नारायण बने हैं। सवाल नंबर दूसरा है, हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक जिनका नाम है तिरुवल्लुर, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये अभी हाल ही में फिलीपींस में उद्घाटन किया गया। आप ये जरूर याद रखिए, क्योंकि इन्हीं तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन लास्ट ईयर 2024 में मार्च के महीने में किया गया था फ्रांस में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के सेर्गी में इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया था। अभी फिलीपींस में जो भारतीय राजदूत हैं हर्ष कुमार जैन, इन्होंने इनकी प्रतिमा का उद्घाटन फिलीपीन में ही किया है। तमिलनाडु सरकार कवि तिरुवल्लुर के सम्मान में 15 जनवरी को तिरुवल्लुर दिवस के रूप में मनाती है, जो कि एक प्रसिद्ध तमिल कवि दार्शनिक थे, जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे। अब फिलीपींस की यदि बात की जाए तो एशिया के मैप में आप देख सकते हैं फिलीपींस की लोकेशन, इसकी कैपिटल हो जाएगी मनीला, और मनीला में किसका हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं? एशियाई विकास बैंक का, एडीबी का। और एडीबी का अभी हाल ही में 69 क्रम का मेंबर कंट्री कौन बना है? इजराइल। करेंसी फिलिपीनी पेसो है। राष्ट्रपति बोंग बोंग मार्कोस बनाए गए हैं। करंट से यदि रिलेट करेंगे तो कल्लाउन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये फिलीपींस से रिलेट कर सकते हैं। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में मुंबई दुनिया में तीसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर मनीला है। हर्ष कुमार जैन फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत बने। ये करंट अफेयर में ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के भारत और फिलीपींस के बीच में ही डील है। वैसे ये क्वेश्चन है प्रतिमाओं से रिलेटेड, तो एक स्लाइड में मैंने मेंशन कर दिया है। केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण रिसेंटली किया है जोधपुर में। वैसे सरदार पटेल की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, ये गुजरात के केवड़िया में है ना। सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया में, और वैसे यदि हम कहें तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा वही है। और अमेरिका के नेब्रास्का स्टेट कैपिटल में रिसेंटली महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। भारतीय सेना ने लद्दाख में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में स्थापित की गई। देश के पहले सीडीएस विपिन रावत जी की प्रतिमा देहरादून में उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। लचित बोराफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा बहादुरी की प्रतिमा का अनावरण किया गया।
स्टेच्यू ऑफ वेलर आप इसे कह सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गांधी जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। जापान में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा, इसे नाम दिया गया स्टेच्यू ऑफ यूनियन, अमेरिका में स्थापित की गई। ये अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। और सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है, न्याय की देवी की जो नई मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार है विनोद गोस्वामी है। और अयोध्या राम मंदिर में जो रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है 51 इंची, ये जिस मूर्तिकार के द्वारा तैयार की गई, ये अरुण योगीराज हो जाएंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज ये सभी डिटेल जो है मैं पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी। पीडीएफ कहाँ मिलती है? डेली टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए शेयर कर दी जाती है। आगे चलते हैं। विज्ञान में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए एक कैंपेन है जिसका नाम है विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें। पूछा जा रहा है इस कैंपेन की शुरुआत किस संस्था के द्वारा की गई है? इसकी शुरुआत रिसेंटली यूनेस्को के द्वारा की गई है। अभी हाल ही में फरवरी के महीने में एक इंपॉर्टेंट डे मनाया गया, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतरराष्ट्रीय दिवस। ये इंपॉर्टेंट डे है जो कि 11 फरवरी को मनाया जाता है। इस मौके पर यूनेस्को ने एक कैंपेन की शुरुआत की है। कैंपेन का नाम है विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करना। इस पहल का उद्देश्य है वैज्ञानिक क्षेत्रों में जेंडर गैप को खत्म करना और विज्ञान में महिलाओं के कंट्रीब्यूशन को बढ़ावा देना। यूनेस्को का फॉर्मेशन ईयर है 1945। फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर। ऑद्रे अजौले इसके प्रमुख हो जाएंगे। बात की जाए यदि आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसने अभी हाल ही में एक पहल की शुरुआत की, अंगदान करें जीवन बचाएं, यानी कि डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स। आईसीसी का फॉर्मेशन ईयर 1909 है। दुबई में हेडक्वार्टर। जय शाह इसके प्रमुख हैं। यूनिसेफ, इसका हेडक्वार्टर आप कहां पढ़ते हैं? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कुछ समय पहले ही करीना कपूर खान बनाई गई थी। वर्ल्ड बैंक बैंकों का बैंक है। वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। इसके जो प्रमुख हैं वर्तमान में, ये हो जाएंगे अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। और यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखें, यूनेस्को में शामिल भारत के 43 स्थल है और 43वें नंबर का स्थल है असम का मोइदम्स। चौथा सवाल है बहुपक्षीय नौ सैन्य अभ्यास कोमोडो का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो इसे होस्ट कर रहा है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 फरवरी से ये शुरू हुआ है, एडिशन है 5वां और ये 22 फरवरी तक चलने वाला है। इस अभ्यास में 15 से अधिक देशों के 30 से अधिक जहाज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसमें 15 से अधिक देश शामिल है, इसलिए तो बहुपक्षीय कहा जा रहा है इसे। इस अभ्यास में रशिया, चाइना, भारत, अमेरिका भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थीम है शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी। अभी एक्सरसाइज होती क्या है, क्यों आयोजित की जाती है, इस समय एक्सरसाइज का डिस्कशन आ ही रहा है, तो ये हम डेली डिस्कस कर रहे हैं कि जिस देश के साथ ये एक्सरसाइज होती है उस देश के साथ सामंजस्य बढ़ावा देने के लिए इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। बोंगो सागर भारत बांग्लादेश के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, संप्रति भी ऐड कर सकते हैं। युद्धाभ्यास कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रंप, तर्कस, ये भारत अमेरिका के साथ होती है। इंदिरा एविया इंदिरा भारत की रशिया के साथ है। सूर्य किरण नेपाल के साथ है। शक्ति, वरुण, गरुण और फ्रिंजेक्स, ये है भारत की फ्रांस के साथ। इसके अलावा शिन्यू मैत्री, धर्म गार्जन, वीर गार्जन, जिमेक्स भारत की जापान के साथ है। मैत्री युद्धाभ्यास थाईलैंड के साथ है, लेकिन यदि मित्र शक्ति लिखा होता तो ये भारत की श्रीलंका के साथ होने वाली एक्सरसाइज है। ऑप्शन की यदि बात की जाए तो विशाखापट्टनम भारत ने मिलन अभ्यास 2024 का आयोजन किया था। जापान और भारत के बीच जो होने वाली एक्सरसाइज है धर्म गार्जियन, जापान इसे होस्ट करने जा रहा है अभी फरवरी के महीने से। इसके अलावा पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो कि ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट ईयर होस्ट करी थी। सवाल नंबर 5वां है, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का जो चौथा एडिशन था, इसका आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आयोजन अभी हाल ही में म्यूनिक में किया गया। ये तो शहर का नाम लिखा हुआ है। यदि पूछा जाता कि किस देश में किया गया तो जर्मनी के म्यूनिक शहर ने इसकी मेजबानी करी है। भारत की तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने भारत को रिप्रेजेंट किया है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद और संगठित अपराध के वित्त पोषण को या टेरर फंडिंग को रोकने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाना। अब यहां से यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो ओलंपिक होस्ट किया पेरिस ने। ओमान की कैपिटल है मस्कट, इसने अभी हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन होस्ट किया। बाकू अजरबैजान में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 का आयोजन किया गया जो कि 2024 में रही थी। इवेंट एंड समिट पर नजर डालें तो पेरिस वाला हो गया। रशिया ने लास्ट ईयर
ब्रिक्स समिट की मेजबानी की इटली ने, G7, ब्राजील ने G20, महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप होस्ट किया था यूएई ने, पुरुषों का होस्ट किया था अमेरिका वेस्ट इंडीज ने। 7वां इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बैठक दिल्ली में, मिस वर्ल्ड मुंबई में, मिस यूनिवर्स मैक्सिको में, COP29 बाकू अजरबैजान में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक दावोस में, सागर माथा संवाद काठमांडू में, और ये कल वाला फैक्ट है जो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हमने देखा था ओमान के मस्कट में आयोजित किया गया। अगला सवाल है, नक्शा पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसकी शुरुआत रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। यहाँ पर नक्शा की फुल फॉर्म बनती है नेशनल जियो स्पैटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, या हिंदी में आप इसे कह लें तो ये होगा राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी पर्यावास भू संरक्षण सर्वेक्षण है ये। नक्शा यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म मैंने अभी आप लोगों को बताई है ना, इसका मतलब है कि आपके घर का परफेक्ट नक्शा, आपके जमीन का व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड इसमें शामिल होगा। और इसकी शुरुआत रिसेंटली जो केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि कल्याण मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जो कि पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, इनके द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई मध्य प्रदेश से। बात की जाए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 है। मध्य प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई थी खजुराहो से। और 17 दिसंबर को 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव यहाँ मनाया गया। कुनो नेशनल पार्क में अग्निवायु नर चीते छोड़े गए। सांची देश की पहली सोलर सिटी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है सुरेश कुमार कैत। और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण दे रही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ओरछा यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया जाएगा। सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर है। देश का 57 टाइगर रिजर्व है रातापानी। ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना की शुरुआत यहाँ नर्मदा नदी पर की गई। और रिसेंटली यहाँ पर पर्थ योजना की शुरुआत की गई। अब यहाँ पर पर्थ योजना की भी फुल फॉर्म बनती है। ऐसे स्टूडेंट जो एमपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का जो प्रणोदक मिक्सचर है किस देश ने तैयार किया है, किस देश ने विकसित किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी फरवरी की ही न्यूज है। इस मिक्सचर का जो वजन है 150 टन है। ऊंचाई लिखी हुई है, लंबाई लिखी हुई है, चौड़ाई लिखी हुई है। ये आपके काम का नहीं है। इसका काम क्या होगा ये मैं बता देती हूँ। ये रॉकेट लॉन्च के समय में जो आवश्यक ठोस प्रणोदक सामग्री होती है, या आप इसे कह सकते हैं जो प्रोपेलेंट मटेरियल होता है ना, इसके सटीक और सुरक्षित मिश्रण को सुनिश्चित करता है। तो 10 टन का ये मिक्सचर है जो कि भारत के द्वारा इसका अनावरण कर दिया गया है रॉकेट मोटर्स के लिए। बात की जाए चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम हो जाएगा चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो नेक्स्ट मून मिशन है चांग-E 8, जिसके लिए अभी हाल ही में पाकिस्तान शामिल हो चुका है। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम रॉसकॉसमॉस हो जाएगा। ये अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने जा रही है। हालांकि चाइना पानी के अंदर डीप वाटर स्पेस स्टेशन बना रहा है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा है, जिसने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका नाम हो जाएगा लिग्नोसैट प्रोब। नेक्स्ट यदि हम चलें, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में किसने जीता है? PR श्रीजेश ने जीता है। PR श्रीजेश जो कि प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रहे हैं और इन्होंने अभी हाल ही में ओलंपिक में जो भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता था पुरुषों की हॉकी टीम ने, इसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया था। हालांकि इसमें कुछ अन्य कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं, जैसे कि गेम चेंजर अवार्ड जय शाह ने जीता है, जो कि ICC के वर्तमान में प्रमुख हैं। इसके अलावा लगभग 20 कैटेगरीज मैंने मेंशन करी है यहाँ पर। आप 20 कैटेगरीज की चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज PDF में आपको ये मिली जाएगी। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर ये महिलाओं की कैटेगरी में देखा जाए तो मनु भाकर ने जीता है, जो कि शूटिंग से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर ये मनु भाकर रही हैं। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर ये पुरुषों की कैटेगरी में PR श्रीजेश, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ठीक है, अब यहां से आप ये देखिए, हरमनप्रीत सिंह, D गुकेश और मनु भाकर। मनु भाकर किससे रिलेटेड है? शूटिंग से रिलेटेड है। D गुकेश किससे रिलेटेड है? चेस से रिलेटेड है। हरमनप्रीत सिंह किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। तो इस साल का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, आप सभी को मालूम है, ये कुल 4 खिलाड़ियों को मिला है। 4 में से 3 के नाम तो ऑप्शन B, C, D इसमें लिखे हुए हैं। चौथा नाम क्या है? हिंट दे देती हूँ, ये एक पैरा एथलीट है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट यदि हम चलें,
किस राज्य ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। यहाँ पर जी सफल की फुल फॉर्म बनती है, जी फॉर तो गुजरात हो गया, सफल यानी कि स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स, यानी कि इस योजना का उद्देश्य है जो फाइनेंशियली कमजोर परिवार हैं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, विशेषकर यदि देखा जाए तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये पहल है। बात की जाए गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है, गिर वंसदा ब्लैकबक मरीन नेशनल पार्क है, लोक नृत्य है गरबा। करंट से यदि रिलेट करेंगे तो यहाँ का गुनरी गांव का इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा देश का या आप कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर यहाँ जामनगर में बनने जा रहा है। घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला। एशियाई शेरों का दूसरा आवास बनने जा रहा है वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य। पहला कौन है? गिर नेशनल पार्क। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सूरत टॉप पर है। सांदड़ में नया सेमीकंडक्टर प्लांट बनेगा। सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सीआर पाटिल ने गुजरात के सूरत में पहले सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बाफ्टा से रिलेटेड है। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार, बाफ्टा फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड इसकी फुल फॉर्म बनती है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो कॉनक्लेव ने जीता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 78th एडिशन था जो कि लंदन के साउथ बैंक सेंटर में आयोजित किया गया था। अब इसमें कुछ कैटेगरीज मैंने मेंशन की कि बेस्ट फिल्म इसमें कॉनक्लेव है, सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म भी कॉनक्लेव, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर इसमें ब्रैडी कॉर्बेट है। इसके अलावा सपोर्टिंग एक्ट्रेस और एक्टर दोनों मैंने मेंशन कर दिए। बस फिल्म का याद रखें, ये कॉनक्लेव को चुना गया है। इसी बाफ्टा ने लास्ट ईयर 2024 में बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर को चुना था। ओपनहाइमर वैसे ये लास्ट ईयर ऑस्कर अवार्ड में भी बेस्ट फिल्म चुनी गई थी। अब नेक्स्ट ईयर 2025 में ऑस्कर 2025 वाले घोषित हो जाएंगे। मैंने कल आपसे पूछा था सैम नुजूमा किस देश के पहले राष्ट्रपति थे जिनका रिसेंटली निधन हुआ? नामीबिया इसका राइट आंसर है। आज का सवाल है इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले